स्वागत है आपका एक बार फिर एक्सीलेंट क्लासेस में। देखिए, हम यूपी वीडियो के री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो 26 और 27 जून को संपन्न हुआ। 2018 का 5 साल बाद ये पेपर हुआ। इसमें मैंने कट ऑफ तैयार की है एक महासर्वे के आधार पर। महासर्वे के आधार पर इसको क्यों नाम दे रहा मैं, क्योंकि ये जो मैंने सर्वे किया ये लगभग 500 प्लस स्टूडेंट्स से सर्वे किया मैंने। 26 और 27 तारीख में पेपर ख़त्म हुआ। आज तारीख हो चुकी है 1, यानी 3-4 दिन मैं अलग अलग शहरों में गया और वहाँ से सर्वे इकट्ठा किया। बच्चों से फ़ोन पे बात की, किसी से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे थे 2018 के वीडियो में, उनसे भी मैंने 5 बच्चों से लगभग बात की है। ठीक, तो 4 बच्चों से मैं रूबरू हुआ और 1 बच्चे से मैंने फ़ोन पर बात की है। तो उनके आधार पर कट ऑफ निकाला मैंने, एक तैयार किया। सबसे सटीक एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से ये आपको सर्वे दिया जा रहा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या होने के चांसेस हैं। तो इस सर्वे के आधार पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो वीडियो की परीक्षा थी उसमें टोटल जो एडमिट कार्ड इशू हुए थे वो 14,27,172 बच्चों के एडमिट कार्ड इशू हुए थे जिन्हें परीक्षा देनी थी। लेकिन केवल 36% ही बच्चे ऐसे जो परीक्षा देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे। 2018 का जो परीक्षा दी थी जिन बच्चों ने, उनका जस्ट अपोजिट हो गया। पिछली बार 5 लाख समथिंग ने परीक्षा छोड़ दी थी, 9 लाख समथिंग ने परीक्षा दी थी। इस बार उसका उल्टा हुआ। तो इसके आधार पर मैंने जो सर्वे किया है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या निकला। 2011 की कट ऑफ आप देख लो। जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी जनरल की, वो 211 पे कट ऑफ थी। ठीक, एससी की कट ऑफ 185 पे थी। और ये कट ऑफ से आप रूबरू होंगे अच्छे तरीके से, मैं मानता हूँ। ठीक, मैं तो मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं कि कैसे हम कट ऑफ तैयार की हमने। देखिए इस कट ऑफ में हमने जो है जो सर्वे किया, ये लगभग मैंने बताया 500 प्लस स्टूडेंट से मैंने पूछताछ की है। कुछ से फ़ोन पे, कुछ से मैं डायरेक्ट मिला हूँ। परीक्षा जो दी है वो 36% स्टूडेंट ने दी है। इसमें जो पिछली बार का कट ऑफ था, मैंने बताया जनरल का कट ऑफ 211 पे गया था। लेकिन वो 211 पे तब गया था क्योंकि उसमें अच्छे ब्रिलियंट बच्चे भी बैठे हुए थे। और आप सबको भी पता है कि उसमें धांधली किस स्तर तक चली थी। इस बार जो परीक्षा हुई है इसमें एक तो बच्चों की संख्या कम है, लेकिन मानते हैं कि बच्चों की संख्या कम और ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन तो कुछ बच्चों में होता है। लेकिन इसमें मानना पड़ेगा कि बच्चों की संख्या कम होने का रीज़न ये भी है क्योंकि जो 2018 में बच्चे पेपर परीक्षा में बैठे थे, वो जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जो टॉपर थे, वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में निकल चुके हैं। जैसे यूपीएसआई की भर्ती पूरी हुई, एनटीपीसी की भर्ती पूरी हुई, ग्रुप डी की भर्ती पूरी हुई। ग्रुप डी में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और वो वीडियो की परीक्षा देने नहीं आ पाए हैं। और 69,000 शिक्षक की भी भर्ती हुई है। यूपीपीएससी की बहुत सारी भर्ती इस बीच में पूरी होगी। एक आरओ भी इस बीच में चला गया, ज्वाइनिंग होगी, रिजल्ट आ गया। और यूपीपीसीएस भी इसके बीच में 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, 20 वाला, 21 वाला, ठीक, 22 वाला अंडर प्रोसेस। तो और आरओ मैंने बताया वो हो चुका है। लोअर पीसीएस की भर्ती 2019 की जो इसके साथ ही एग्ज़ाम लगभग हुआ था, उसमें भी बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो इसको देने नहीं गए हैं। लेखपाल की भर्ती हुई है और फूड इंस्पेक्टर वगैरह की भर्ती आप सब जानते हैं, वो भर्ती भी इसमें हुई है जो कंप्लीट हो चुकी है यूपीएससी के माध्यम से। तो वो जो बच्चे उनमें सेलेक्ट हो गए वो यहाँ पेपर देने नहीं है। दूसरी बात, 2018 में जो बच्चों में कंपटीशन था 5 साल की वेट करते 1 साल 2 साल वेट करके, वो बच्चे किसी न किसी प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट काम में इधर उधर निकल चुके। कोई खेती करने लगा अपनी, यानी कंपटीशन से वो हट गए बच्चे। तो यहाँ जो कंपटीशन था वो बहुत कम बच्चों में रह गया, यानी जो तैयारी में भी थे और 2018 से लगातार तैयारी कर रहे हैं और अब भी किसी न किसी एग्ज़ाम में तैयारी करते के लिए एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फाइनल कट ऑफ तक पहुंचने का पूरा प्रयास रहता है उनका और पहुंचते भी हैं। तो उन बच्चों के बीच में केवल यहाँ कंपटीशन बनेगा। तो इस आधार पर जो सर्वे निकाला मैंने बच्चों से बातचीत करके, वो ये निकला है बच्चों कि जो जर्नल की कट ऑफ है वो 206 जाएगी। आप सभी को जैसे पता है कि सबसे जो टफ पेपर बताया जा रहा है वो 26 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर सबसे टफ बताया जा रहा।
और सेकंड शिफ्ट की मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि 2019 में यूपी ट्रिपल एससी ने ये फाइनल कर दिया था कि आने वाली सभी परीक्षाओं में अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होगी तो उसमें हम नॉर्मलाइजेशन देंगे। ठीक, 2018 में जब ये वीडियो की परीक्षा हुई थी तब नॉर्मलाइजेशन का मेथड नहीं था, उसके बाद उन्होंने ये अप्लाई किया, तो उसके मतलब ये नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है कि होगा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नंबर कितने मिलेंगे, तो जैसे लोअर पीसीएस की परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले थे प्री परीक्षा में, वो लगभग 16-16, 20-20 नंबर बढ़े थे स्टूडेंट्स के। तो यहाँ आपने पैट के एग्ज़ाम में भी देख लिया कि पैट के एग्ज़ाम में 5 और 6 नंबर बढ़े हैं बच्चों के, और वो पैट का एग्ज़ाम 100 नंबर का था, 150 नंबर का, तो उम्मीद है इसमें कि 9-10 नंबर इसमें बढ़ेंगे बच्चों के। ठीक, तो एक बात तो ये हुई। अब कौन सी शिफ्ट का बढ़ाते हैं वो बोर्ड पर डिपेंड होता है, लेकिन जो हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है वो 26 की सेकेंड और 27 की सेकेंड शिफ्ट को हार्ड बताया जा रहा है इसमें। और जनरल की कट ऑफ 206 पे, ओबीसी 203, 195 एससी एसटी 180 और फीमेल 198 पे कट ऑफ रहेगी। और इसमें भी मैंने -2 लिखा है, यानी कट ऑफ 2 नंबर कम जा सकती है, ऊपर का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। ठीक, तो ये सब कुछ मैंने सर्वे निकाला, उसके आधार पर आपको बता रहा कि ऐसा कट ऑफ रहने का अनुमान है। ठीक, लेकिन ये सब कुछ जो कट ऑफ रही है, ये कट ऑफ तब हो सकती है ये कट ऑफ जब पेपर में कोई धांधली ना चली हो। यदि पेपर में कोई धांधली हुई है तो फिर कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं लग सकता कि कट ऑफ क्या आ जाएगी। जैसे सुनने में आ रहा कि मेरठ में व्हाट्सएप पे वायरल हुआ पेपर, एसटीएफ जांच कर रही है उसकी, अगर पेपर ज़्यादा वायरल हो गया होगा, 500 बच्चों की पहुंच में भी पहुंच गया होगा, तो 1953 वैकेंसी में 500 बच्चे इतनी कट ऑफ उठा देंगे कि फिर तो अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मतलब में नहीं आता। तो इसलिए कट ऑफ यहाँ तक ही रहेगी, आप विश्वास कीजिए कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी। बहुत